अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट फाट है। तो देखिए, आज आप काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल आपके अपने चैनल पर कौन सी वीडियो नई दिन नई वीडियो में देख रहे हैं। कौन सी रेसिपी? बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज। बकरा ईद आने लगी है इंशाल्लाह ताला। बकरा ईद अल्लाह ताला आपको भी मुबारक करे, हम सबको भी मुबारक करे। तो बकरा ईद की स्पेशल रेसिपीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल भी हमने अच्छा सा बनाया था, बीफ पुलाव बनाया था, उसके अलावा देसी टिंडे और गोश्त बनाया था, और उसके अलावा चकवाल का मशहूर मखंडी हलवा बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत मजे से सबने, अल्लाह का शुक्र है, घर में सबने खाया था। तो देखिए, आज भी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है फ्रेंड काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर लाइक कर दें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे भी और उस पर अमल भी इंशाल्लाह ताला करेंगे अगर आप अच्छी अच्छी सजेशंस देंगे। तो देखिए, बकरा ईद रिलेटेड वीडियोस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज बकरा ईद रिलेटेड वीडियो जो कि हर घर में फेवरेट होती है, हर कोई ढूंढ रहा होता है, पाए 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 हमें दे दें, पाए हमें दे दें। हमसे भी बहुत सारे लोग पाए बैड़े के मांगने आते हैं या बकरे के मांगने आते हैं। तो हम भी कभी दे देते हैं और कभी नहीं भी देते, क्योंकि पाए जरूर खाए जाते हैं ईद पे, बकरा ईद पे। वैसे भी हमारे घर में पाए आजकल, इस दफा सर्दियों में तो बहुत ही खाए हैं, पर इस दफा हमने गर्मियों में भी काफी खाए हैं। वाली साहब ढेरों ढेर पाए लाते रहे और बनाते थे। मैंने पिछली वीडियोस में आप देखे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज पाए की मिलेंगी। तो पाए की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि बकरा ईद में सबकी फेवरेट होती है। सब मेहनत करते हैं, पाए साफ करते हैं या फिर मार्केट में देके साफ करवाते हैं और फिर घर पे बनाते हैं। और बकरा ईद के पायों का तो मजा ही कुछ और होता है, पता नहीं वो और ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो देखें, ये बड़े सुपर स्टोर से वाली साहब लाए थे पाए। ये आए थे परसों, आए थे जब बीफ आया था और बीफ मिन्स आया था। तो ये हमने फ्रीज करके रख दिए थे। ये साफ सुथरे पाए हैं, दिखाओ क्लोज व्यू लो। ये व्हील पाया यानी कि ये बैड़े का पाया है। व्हील पाया यानी कि बैड़े का पाया। बैड़े का पाया बहुत टेस्टी, हल्का फुल्का होता है और मजे का भी होता है। जबकि जो भैंस का पाया होता है वो थोड़ा, उसमें बोटी ज्यादा होती है पर थोड़ा हैवी होता है ना, उसमें एक चिकनाई सी ज्यादा आती है, उसकी ग्रेवी ज्यादा थिक होती है। तो बैड़े का पाया बेस्ट होता है अगर आप गर्मी में खा रहे हैं। ये हजम भी जल्दी हो जाता है और अच्छा ताजा भी होता है ना। तो ये ला के वाली साहब लेकर आए थे परसों, तो हमने इसे फ्रीज कर दिया था। ये साफ सुथरे हुए हुए हैं, दिखाओ, साफ हुआ हुआ है, यानी कि इस पे से स्किन उतारी भी है। मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो अक्सर ये जब बकरा ईद के होते हैं तो हम इनको घर पे भी साफ कर लेते हैं ना, चूल्हे पे जला के और उस तरह साफ कर लेते हैं। चूल्हे पे जलाते हैं, फिर उसको ऊपर से खुरचते रहते हैं, खुर्च के उसकी स्किन उतार लेते हैं। तो फिर उसको सिस्टर ने ना आपको लोकल जबान में कहा है, लू लेते हैं। लू मतलब खुर्च लेते हैं ना। इसको जला के इसके बालों को अच्छी तरह से खुर्च लेते हैं। ये तो साफ हुए हुए हैं, साफ हुए हुए पाए हैं। देखिए किस तरह से अच्छा साफ हुआ पाया है। इसके ऊपर बिल्कुल स्किन से बाल जलाया हुआ है। तो घर पे वैसे हम बकरा ईद पे वालदा साहिबा इस तरह करती हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो अगर घर में पाए हो जाए ना, तो यानी कि बकरा ईद पे पाए होते ही हैं, तो फिर वो चूल्हे पे रख के तो उनको जलाती हैं, मतलब बालों को जलाती हैं और फिर छुरी की मदद से उनको रगड़ लेती हैं, रगड़ती रहती हैं, फिर दोबारा से जला के और इसी तरह रगड़ के फिर उसे गर्म पानी से धो के फिर यूज करते हैं, क्योंकि ये कड़वे हो जाते हैं ना। 2-3 पानी मारना पड़ता है ना गर्म, पर ये गर्म पानी 2-3 दफा डालना पड़ता है। पर ये अच्छे साफ हुए हैं। ये मेरे ख्याल में वेल्डिंग वाली मशीन, जो शोला नहीं होता, उससे साफ करते हैं। बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं उससे, क्योंकि वो शोला बहुत तेज होता है वेल्डिंग की मशीन का। अक्सर आप वेल्ड कराते हैं तो वो शोला होता है ना, ये उस शोले से साफ हुए हुए हैं। ये बहुत बारीकी से जला हुआ भी नहीं होता और अच्छा साफ हुआ होता है। तो 3 बैड़े के पाए ले लिए, यानी कि व्हील पाया ले लिए। अब इनको मैं सबसे पहले ना, देखे मैंने पैन में गर्म पानी रखा हुआ है, मैं इनको थोड़ा सा वॉश कर लूंगा। पाए को वॉश जरूर किया करें,
क्योंकि इनमें जर्म्स या फिर गंद वगैरह हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इनको गर्म पानी से वॉश कर लूंगा। ठीक। जैसे मेरी वालदा साहिबा गर्म पानी करके गर्म करके तो वॉश करती थी, तो मैं उस तरह से इनको थोड़ा सा वॉश करने के लिए मैंने गर्म पानी किया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट पाया भी इसी तरह से, ये जो प्लास्टिक का रैप है इससे खोल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा रैप किया हुआ है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको बकरा ईद पे गोश्त फ्रीज करने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। इस तरह से ये मैं काफी सारे लेकर आऊंगा। दूर से शॉट लो ना बेटा, दरवाजा बंद कर लो मेरा बेटा, आगे आ जाओ ना मेरा बेटा, ये बंद कर लो, आप बनाओ। तो देखिए इस तरह से मैं इंशाल्लाह ताला आपको गोश्त को फ्रीज करने की भी तरकीब बताऊंगा। ये जिनसे लिफाफे वगैरह मिलते हैं ना, डिस्पोजेबल चीजें मिलती हैं, उनसे ये मिलता है। तो इसको ला के आप इस तरह से गोश्त डाल लें, कीमा डाल लें या फिर कोई भी चीज डाल लें। तो ये डालने के बाद ये प्लास्टिक की क्लिंक भी मिलती है, इसे क्लिंक कहते हैं। ये चढ़ा के और अच्छे से फ्रीज करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा ये बात। तो देखें अभी तो ये वेस्टेज में हमारे काम की नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। देखें बड़े स्टोर्स वाले कितना अच्छा इसको ये क्लिंक से ना सेव कर लेते हैं गोश्त को। ये बहुत अच्छा अमल है, मैं भी इसी तरह से इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह। मार्केट का चक्कर लगेगा ना, तो ये सब चीजें इंशाल्लाह ताला मैं लेकर आऊंगा। लाने वाली हुई है, कोयले भी लाने हैं, बहुत सारी चीजें लाने वाली है। तो इससे गोश्त ना अच्छा नीचे चिपकता भी नहीं है। और एक पैकेट निकाला 1.5 किलो का या 2 किलो का, तो हमने बना लिया झटपट ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से ये दिखाओ, पाया बीच में डाला है। थोड़ा सा मैं इसको सिर्फ धोने के लिए, वॉश करने के लिए ना इस तरह से डाल रहा हूँ। देखिए इस तरह से, थर्ड है ना, और इस तरह से थोड़ा सा ये वॉश कर रहे हैं। थोड़ा सा ठंडे पानी भी डाल दूंगा और साथ साथ धो दूंगा इसको अच्छे से। अभी तो इतना गर्म पानी है कि हाथ नहीं डाल सकता। इसको वो पानी भरना है, बस ये वॉश हो गया, समझे, ये वॉश हो रहा है। तो इधर दूसरी तरफ मैं प्रेशर कुकर ले लूंगा। पाए हमेशा प्रेशर कुकर में ही अच्छे बनते हैं, या फिर एक और तरीका होता है, इसे ओवरनाइट के लिए इस देगचे में चढ़ा दें हल्के से फ्लेम पे, तो पाए साफ भी अच्छे बनते हैं। पाया ऐसा होना चाहिए कि हड्डी भी गली होनी चाहिए, तब पाए का मजा आता है। देखिए मैं प्रेशर कुकर को भी वॉश कर लिया। पहले पानी डालूंगा तो फिर पानी डालूंगा, पानी डाल के फिर पानी। ठीक है बस, क्योंकि बड़ा प्रेशर कुकर हमारा थोड़ा खराब हो गया, छोटा ही है तो छोटे से काम कराएगा। ये एक दफा वॉश कर लिए गर्म पानी, देखना गर्म होगा पानी। बस ठीक है। गर्म क्या होता है, पाँव का गर्म चला। एक दफा फिर वॉश कर लूंगा। दिखाओ और भी व्हाइट हो गए ना, पहले ही व्हाइट थे माशाल्लाह से, पर और थोड़े व्हाइट हो गए। थोड़ा सा धो लूंगा, अच्छे से वॉश कर लूंगा। ये खुद ही ना ये ज्यादा हो जाएगी, जो कट लगे ना ये ज्यादा हमने इसमें डालता जाएगा। ठीक है कितना अच्छा साफ करते हैं ये, जो प्रोफेशनली साफ किया हुआ होता है, कितना प्यारा साफ हुआ हुआ, साफ सुथरा है। पाए हमने डालनी है इस तरह से, सारे पाए डालनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ, खोलो दरवाजा स्वीटी, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरी सिस्टर ने
क्या क्या चीजों की प्रिपरेशन की है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मेरी सिस्टर ने छील कर रखी हुई है प्याज, लहसुन, एक टमाटर रखा हुआ है और अदरक का टुकड़ा है ना, ये सब इसमें डलेगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे जो मेरे वालिद साहब या वालदा साहिबा बनाती है, मैं सेम वही रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। दिखाओ बीच में बेटा। तो देखिए मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छे पाए बनाते हैं, वालदा साहिबा भी बहुत अच्छे पाए बनाती है ना, ये सेम उनकी रेसिपीज हैं। तो देखिए सबसे पहले प्याज डाल लेंगे इस तरह से। प्याज डालने के बाद ये लहसुन बहुत ज्यादा छिली हुई है, इतनी नहीं डालेंगे, इतनी डालेंगे। मैंने ज्यादा इसलिए छिल दी थी जितने आपने जी मुझे पता है। तो देखिए एक टमाटर डाल देंगे इस तरह से। मेरी फेवरेट चूड़ी कहाँ पे है? वो पीछे पड़ी। बस एक टमाटर हम अपने जायके के लिए डालते हैं, अगर आप चाहें तो ना डालना चाहें तो ना डालें। वैसे हमें पसंद है, वालिद साहब को पसंद है, वो इस तरह से जरूर डालते हैं। और वालदा साहिबा अपनी रेसिपी में नहीं डालती ना टमाटर, पर हम वालिद साहब को फॉलो करते हुए डाल देते हैं ना, है ना जी भाई। तो ये सब कुछ डालने के बाद आप एक टुकड़ा में इस तरह से आधा सा टुकड़ा अदरक का, दिखाओ क्लोज भी लो बेटा। ठीक है भाई। इस तरह से अदरक कितनी फ्रेश है, बहुत प्यारी माशाल्लाह से। यहाँ टुकड़ा बहुत है, देखिए कितनी फ्रेश अदरक है। इसको पीस कर डाल देंगे इस तरह। बहुत ही सिंपल मसालों से फ्राई तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं ना। इनमें ज्यादा मसाला इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि इनका अपना टेस्टी रियल टेस्ट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है सिंपल से। दिखाओ अदरक पीस लिया हमने, कितनी अच्छी फ्रेश अदरक है। इस तरह से अदरक भी डाल दिए। अदरक और लहसुन जरूर डलता है ना, क्योंकि ये आबादी होते हैं। अब समझा जाता है कि ये आबादी होते हैं थोड़े से। तो देखिए आप कुछ मसाले डाल देते हैं। एक बात करूं, जी ये जो पाए होते हैं इनमें मुनासिब कम मसाले डाले कम जाते हैं। मसाले, बिल्कुल ठीक सिस्टर ने बात की है। जितने कम मसाले होंगे उतने ही पाए अच्छे टेस्टी बनते हैं, क्योंकि पाए खुद से इनका एक फ्लेवर होता है, जायका होता है। अगर इनमें बहुत से टमाटर डाल देंगे, बहुत सी मिर्चें, बहुत से गरम मसाले, ये वो, तो वो उनका अपना मसाला कहीं भाग जाएगा, अपना जायका भाग जाएगा। हल्दी पाउडर डाल लेंगे इस तरह से, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाह इस तरह से, और इस तरह से ब्लैक पेपर डाल लेंगे। जी। इस तरह से ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और इसके अलावा गरम मसाला बाद में डालेंगे एंड में जब वो हम फ्राई करेंगे ना, तो फिर आप भी कहते हो कि मैं बहुत बोलती हूँ। नहीं सही है, बोला करो। वो सफेद जीरा तो नहीं डालते थे वाली? नहीं कितना मैं हंसता बोला। नहीं डालते? नहीं, वो गरम मसाले में ही होगा ना इंशाल्लाह। तो देखिए फ्रेंड, साल्ट डाल लेते हैं। साल्ट अभी कम डालेंगे, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑयल भी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो लास्ट में फ्राई करेंगे ना। जी इनको भूनेंगे ना। तो देखिए अब इनको तो चढ़ा देते हैं चूल्हे पे इस तरह से, और इनमें पानी डाल देते हैं। ठीक है भाई। पानी बनास देख लो ना, जितना डल सकता है इसमें कुकर में डाल। पानी जितना हो ना उसमें, जितने गले हुए हो ना उतने अच्छे बनते हैं। मैं कोई चीज भूल तो नहीं रहा इसमें? नहीं आपने डाल दिया ना। नहीं, वो एंड में बुनाई करते हुए ना आपने वो करना है प्याज ब्राउन, तो फिर बात होगी। मेरे वाली साहब तो सिंपल खाते हैं पाए, मतलब इसी तरह से बन जाएंगे तो वो खा लेते हैं। पर वालदा साहिबा का तरीका है कि तड़का जरूर लगाया जाए प्याज का, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, उनको उस तरह से बहुत पसंद है। दोनों ही तरीकों से, वालदा साहिबा और वालिद साहब दोनों तरीकों से हमने अच्छा पाए खाए, लगता है। बहुत टेस्टी होते हैं माशाल्लाह। दिखाओ पानी है बीच, इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से गलेंगे और प्रेशर कुकर भी बंद हो जाए ना, ये ना वो बंद ही ना होगा। बस फिर जब घंटा हो जाएगा ना, तो अगर पानी खत्म हो गया तो आप और डाल देना ना गरम करके, ठीक है, अगर गले में ना हो तो।
निकाल देंगे। मैं सही कह रही हूँ ना भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ये ना गले ना फ्रेंड्स तो फिर गर्म पानी फिर डाल देना। हाँ बिल्कुल ठीक टिप बताइए, गर्म पानी इसमें डालो। दिखाओ बीच में स्वीटी। अब इनको इस तरह से प्रेशर कुक कर देंगे। ये तकरीबन हम घंटे के लिए इनको बंद कर रहे हैं, यानी कि घंटा भर हम इसको देखेंगे भी नहीं, घंटे बाद पूरे खोलेंगे ना। इसके ऊपर रख देंगे वेट इस तरह से। शुरू में थोड़ा चूल्हा तेज रखेंगे, फिर जब विसल आना शुरू हो जाएगी प्रेशर कुकर की, फिर हम मीडियम कर देंगे इस चूल्हे पर। फिर मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे बाद। थोड़ा स्लो कर देते ना तो हम यहाँ पे क्लियर किया। रख दी है मैंने, वैसे रखी है कहाँ? बीच में, वो उसके पीछे यार, ये जो सामने बर्तन है ना इनके पीछे। जी जी और समझ इलायची और समोसे ला चुके, समोसों की प्लेटें बनाते हैं सबकी। शाम के टाइम में समोसे खाते हैं। प्यारे पापा भी आ जाए साथ में। जी। ऑफिस से भी आए। चटनी भाई जुनेद ले गए ना? जी भाई ले गए। एक मैंने खाया। साथ में चटनी। प्लेटें बना दो। जी बस कहने भी ना पसंद। और स्वीटी पत्ती का देखना, इसमें भी लच्छियाँ डाली हैं। है। अच्छा इसमें ना डाल दो बेटा, इतना होना पड़ेगा।
थोड़ा सी चाय पक जाएगा तो फिर डालते हैं, ठीक है। ठीक। ये खाओ। चाय तैयार हो जाएगी। चाय बनती है अच्छी सी। अब तक देखिए समोसा हम बचपन में किस तरह से खाते थे, मैं आपको बताता हूँ। बचपन की यादें नहीं बता सकता। यस भाई। ऐसे स्कूल में भी या फिर इधर आता था हमारे ठेले वाला ना, ऐसे फ्रॉक करके, ये तो पता है टोटे करती है समोसे। जिवे जिवे मलाई बड़ी ना समोसा निकल पाती है। साथ साथ चाय भी देखते थे। चाय भी बताओ। सच में। इस तरह से स्कूल में हमारे समोसा मिलता था, भर के चटनी से भर के, फिर हम खाते थे इस तरह से। साथ साथ चाय दे दो। क्या हुआ? इतना ही नहीं तकरीबन काफी टाइम हो गया मैं ना, तकरीबन 1 घंटा हो गया ना, 1 से ज्यादा। चेक करते नहीं तो साथ में मैंने गर्म पानी रखा है। अगर तो ग्रेवी कम होगी तो फिर भी डालेंगे, अगर तो गलावट में कमी हुई तो फिर भी डालेंगे। और साथ में देखिए सिस्टर ने प्यारी सी प्याज लेकर रखी है, काट कर रखी है स्लाइस करके, इसको फ्राई करके तड़का लगाएंगे वांदा साइडों वाली की। रिलीज हो जाए प्रेशर रिलीज हो रहा है। वही काफी प्रेशर है इसमें। मैं खोल जाएगा बस हुआ है मुझे फुल खाना। माशाल्लाह लुकिंग गुड है ना। यस। मजीद पानी नहीं डालेंगे। हाँ परफेक्ट है ना। एक दफा फिर चढ़ाए, चढ़ा देंगे। तड़का दे के चढ़ाऊँ कि तड़के के बगैर चढ़ाऊँ? जैसे आपकी इच्छा। क्यों अभी गले नहीं लग रहे आपको? बाकी है वैसे मैंने कहा पेशाब क्या? पानी ज्यादा नहीं। नहीं पानी तो होना चाहिए ना, इतनी ग्रेवी तो मांगते ही मांगते हैं। देख लो गले। गल तो गई है और कैसे गलेंगे? ये देखिए थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। हाँ पन कितने मिनट? आधे घंटे के लिए। हाँ। पानी डालो थोड़ा सा। बाद में देख लेंगे ना, अभी तो चढ़ा दो आधे घंटे के लिए।
थोड़ा सा पानी में डाल दूंगा ना, क्योंकि हम इसे 1 घंटे के लिए और चढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और प्रेशर कुकर देते हैं। ऊपर वेट रख देंगे और तकरीबन 1 घंटे और चढ़ा देंगे, क्योंकि पाए जितने अच्छे गले हो ना उतना ही अच्छा मजा आता है। इसमें से अच्छा सा जूस निकलेगा। पाए इतने गले होने चाहिए कि हड्डी भी पाए की गली होनी चाहिए। बोटी तो उतर जाए, हड्डी भी गली हो तो पाए खाने का मजा आता है। फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, तकरीबन 45 मिनट और हो गए हमारे प्रेशर कुकर को। जितने अच्छे पाए गले होंगे ना उतना अच्छा पाए बनता है। तो अब ये वालदा साहबा के स्टाइल का तड़का देते, जिसका वो मजेदार से पाए बना के तड़का देती है, मजेदार सा वाला वो वाला तड़का देंगे। उसके लिए सिस्टर ने यहाँ पे प्याज काट के रखी है, कुकिंग ऑयल में ही देंगे। और इसमें पानी है। जी भाई, ये ओवरनाइट लोग चढ़ाते हैं, जो ये कमर्शियली हैं, वो होटल में भी प्रेशर कुकर में चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी जल्दी चाहिए होती है, गैस की बचत चाहिए होती है। और वो रात को बड़े देगचे में चढ़ा देते हैं हल्की सी आंच पे, तो तब भी बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए अब पानी, ग्रेवी भी इतनी ठीक है, हमें इतनी ग्रेवी चाहिए बस। अब ग्रेवी परफेक्ट है और साथ में पाए भी और अच्छे से गल गए। देखिए बोटी हड्डी छोड़ ही है। दिखाओ सही करके बेटा। बोटी हड्डी से खुद ब खुद लादा हो गई और हड्डी भी गल गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। हड्डी से सारा जूस निकल गया अच्छे से। अब हमारा पैन हीट अप हो चुका है, हम तड़का दे लेंगे इसे अच्छा सा। बहुत ऑयल डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी ऑयल अपना उसने फैट छोड़ा हुआ है काफी सारा। देखो इसमें डाल लेंगे ये कटिंग प्याज। और इसे फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये डार्क से कलर की हो जाए। डार्क कलर में चाहिए पाए में प्याज डार्क कलर की होती है। फिर हम जो पावे हैं ये सूटेंगे भी, ठीक है। थोड़ा प्याज का कलर चेंज हो गया। फिर इसके साथ घर की रोटियां बनाई जाती हैं। थोड़ा सा प्याज फ्राई होगा, और कितने अच्छे से ये गल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। जी भाई। और बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। अगर आपने और बनानी हो तो थोड़ी सी और भी रख सकते हैं वैसे, है ना। गाढ़ी तो नहीं होगा नहीं, बहुत है परफेक्ट है बिल्कुल। रोक लो इतनी, दिखाओ प्याज इतना ही लाल चाहिए बस। ये परफेक्ट साइज है, परफेक्ट लाल हो गया। अब थोड़ा सा फ्लेम में कम करूंगा, क्योंकि ये नीचे लग जाते हैं पौधे। ऐसे उठाएंगे किस तरह से वो चिकनाई वाले पाए तैयार हुए, जिस तरह से कमर्शियली होते हैं। ग्रेवी बहुत अच्छी बनी। तो ये वालदा साहिबा का तरीका है। वाली साहब तो इसी तरह खाना पसंद करते हैं, बस इसी तरह। तो वालदा साहिबा कहती है नहीं, इस तरह से तड़का वालदा साहिबा स्टाइल ये है कि तड़का लगा के खाएं। यूं भी अच्छा है और वैसे भी सही है, वैसे भी अच्छा है। दोनों तरीके अच्छे। कभी हम ऐसे खा लेते हैं, कभी मामा के तरीका खा लेते हैं। ऐसा कर लेते, कभी ऐसे कर लेते, दोनों स्टाइल से अच्छा होता है।
देखा हड्डी किस तरह से गल गई है कि हड्डी ने सब कुछ छोड़ छोड़ दिया। इस टाइम पे आप चाहें तो ये जो फजूल हड्डियां ये निकाल भी सकते हैं, निकाल दो, क्योंकि अब इनका तो फायदा तो है नहीं, कोई खाएगा भी नहीं। ये बोट का काम है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, बुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ी सी बुनाई, वालदा साहिबा कहती है इस तरह से इसकी थोड़ी सी बुनाई करो, इस तरह से थोड़ा सा भूनने के बाद डाल दीजिए वो पानी, ये अपनी रखनी है इसकी। दिखाओ। गर्म लग गई। हाँ सही है, मैं हट जाऊंगी। चल इस तरह से डालने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर दें और पाए हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन होंगे। देखिए ग्रेवी कितनी थिक है इसकी। अब इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, जो वालदा साहिबा बता रही हैं कि हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इसमें से वालदा साहिबा कहती है गरम मसाला पाउडर जरूर डाला करें, उससे टेस्ट थोड़ा सा ना और इनहेंस होता है। ठीक। और वो इस बात पे जोर देती है कि लास्ट में डालता है ना थोड़ा सा, बस। चलो फाइट डन हो, दिखाओ क्लोज। इनको नान के साथ, तवे की रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व करें तो बहुत मजा आता है। उबले चावल के साथ भी खाएं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बस ये डालना है। ये सीरियस बच्चा है।
शुक्र। वाली साहब लेकर आ गए ऑफिस से आपके लिए। दही भी लाया। समोसा जी समोसे। चाय रखते दोबारा? अभी दूध को उबाल लो ना पहले। चाय के बाद पिएंगे? जी फिर चाय बाद में बनाओ। दही दो पापा जी, दही प्लेट पे दूं थोड़ा सा। दही 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 और पाए दूं थोड़े से चखने के लिए। आपके भी डालूं? नहीं मम्मी के, आपके? मम्मी के और जुनैद के दाल। जी पहले थोड़ी देर बाद रोटी खाऊंगा, ठीक है। हो गया भाई। वाह, अपने जुनैद के मामा के दाल है, ठीक है। ठीक है। इसमें ये मामा को दे दो, पापा तो बात कर रहे हैं। हाँ, सुबह में। क्या वो? तो दूंगा चमचा का होगा। मानी पोहे पकाए हैं। पोहे नहीं बनेंगे। वो पड़ा हुआ भाई। हम दोनों की नजर उधर गई है ना। साथ में क्या है? नान। तंदूर की नान। वाह भाई वाह। हिंज तरोड़ होते ढोब ढोब के इस तरह कदे बोटियां लाओ तो कदे दिखाओ ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मजेदार से पाए तैयार हैं। आप भी आए और खाएं। आज पोहे नहीं